हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर सेनाओं के यहोवा मुक्तिदाता शांति के राजकुमार यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। आप अल्फा ओमेगा जीवन देने वाले जीवन की रोटी मार्ग सत्य जीवन आप ही हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। आप महिमा से भरे हुए हमारे यहोवा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। आपने हमें हर एक खतरों से और मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से, महामारियों के जालों से बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आपने हमें बीते दिनों में खुदावन अपनी अगुवाई में, अपनी नियंत्रण में, अपनी कंट्रोल में आपने हमें चलाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। सचमुच में तो मेरे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्तों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें अपनी हजूरी में और अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी लहू में हम कवर करते प्रभु जी। हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे अब तक जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सब गुनाहों से, पापों से, अपराधों से हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए खुदावन इस जगत में आए प्रभु जी। आप हमारे लिए खुदावन कोड़े खाए प्रभु जी। आप हमारे लिए अपने कीमती और बेशुमार लहू को बहाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए मुर्दों में से जीवित हुए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को खुदावन आपके लहू से हम धोकर शुद्ध और पवित्र करते, क्योंकि आप दया के सागर, अनुग्रह करने वाले, करुणा करने वाले आप हमारे परमेश्वर हो। आपने हमारे जीवन में खुदावन अब तक राज्य अपने उपकार को किया प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में भलाई को किया प्रभु जी, अनुग्रह को किया पिता परमेश्वर। हम इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से परमेश्वर पिता घेर के रखा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें आज के सुंदर से समय में मेरे प्यारे प्रभु जी अपने निकट और अपनी हजूरी में लेकर आया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों से होकर परमेश्वर पिता हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बता और हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन और कलाम की ओर जाते तो आप हमारे साथ रोमियो की किताब 1 अध्याय के 28 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हालेलुया, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य जाति के अपराधों के विषय में, हालेलुया, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को, खुदावन को हम जानने से, समझने से और हम उस परमेश्वर को, हालेलुया, पहचानने से इनकार कर देते, जिस खुदावन ने हमारे जीवन में अनंत उपकारों को किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। हम उसी परमेश्वर को हम, हालेलुया, पहचानने से इनकार कर देते हैं।
हालेलुया। तब वह परमेश्वर हमें उसी दशा में जिस पर हम रहते हैं, परमेश्वर हमें उसी स्थिति में छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कई बार अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोगों के बीच में होते हैं, हालेलुया, और उस वक्त हम अपने परमेश्वर को, खुदावन को लोगों के बीच में हम, हालेलुया, जानने से, हालेलुया, और हम अपने परमेश्वर को, हालेलुया, उस वक्त, हालेलुया, हालेलुया, हम स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, हम उस वक्त, हालेलुया, लोगों की डर की वजह से हम अपने परमेश्वर को, हालेलुया, पहचानते नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें उसी दशा में, हमें उसी स्थितियों में छोड़ देता है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि हम अपने परमेश्वर की शिक्षाओं से, विधियों से, नियम से हम बैर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर की ज्ञान की, परमेश्वर की, हालेलुया, गुप्त और भेद भरी बातों की कीमत को हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हम उसके कीमती लहू को, हालेलुया, हम अपने जीवन में तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से घृणा करते, बैर करते हैं और उसके वचनों को हम तुच्छ जानते हैं। तब परमेश्वर हमें उस स्थिति में, हमें उसी दशा में जिस पर हम रहना चाहते हैं, परमेश्वर उसी स्थिति में हमें छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस वक्त हमारा मन, विचार, हालेलुया, परमेश्वर से अलग हो जाता है। हालेलुया। उस वक्त हमारा मन, विचार और हृदय, हालेलुया, परमेश्वर की विरुद्ध में कार्य को करने के लिए लगा रहता है। अधर्म, वैरभाव, हालेलुया, संसार की उन अभिलाषाओं में, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने वचनों से हमें शिक्षाओं को देता है, लेकिन हम परमेश्वर की उपदेशों पर, शिक्षाओं पर अपने मन को, हालेलुया, अपने ध्यान को हम नहीं लगाते। तब परमेश्वर हमें उसी स्थिति में, उसी दशा में हमको छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की एक और वचनों के द्वारा देखते, दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय के 8 आयत, जिसमें लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास की विषय में निकम्मे हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं, हालेलुया, कि इजराइलियों में से, हालेलुया, हालेलुया, इजराइलियों, जब मूसा, हालेलुया, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करता है, हालेलुया, हम उस वक्त देखते हैं कि इजरायली लोगों में से कुछ लोग मूसा और परमेश्वर की विरुद्ध में उठ जाते हैं और वे लोग, हालेलुया, परमेश्वर की सत्य वचनों का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके मन और विचार परमेश्वर की, हालेलुया, ज्ञान की ओर, परमेश्वर की शिक्षाओं की ओर नहीं लगता, वरन उनका ज्ञान और विचार, हालेलुया, संसार की शिक्षाओं की ओर लग जाता है। हालेलुया। वह अपने जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर और मूसा की विरुद्ध में भयंकर, हालेलुया, अपराध को करता है, जिसकी वजह से हम बाइबल में जानते हैं कि इजरायली लोग जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहे।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया सत्य का विरोध किया, सत्य को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जीवते वचन को सुनते तो थे, परंतु सुनकर उस वचन पर चलते नहीं थे, सुनकर उस सत्य को हालेलुया अपने जीवन में लागू नहीं करते थे, सुनकर उस सत्य वचन को पहचानते नहीं थे। हालेलुया, सुनकर उस वचन को, परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की भेदों की बातें को छोड़ देते थे और अपने मन के अनुसार, अपनी युक्तियों के अनुसार चलते थे। हालेलुया, हमें इन वचनों से परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि हमें अपने परमेश्वर खुदावंद को हर वक्त जानना है, समझना है और अपने परमेश्वर को हालेलुया पहचानना है। हालेलुया, जिस दिन हम अपने परमेश्वर को हालेलुया जानकर हम अनजान हो जाएंगे, तो हम उस वक्त परमेश्वर की विरुद्ध में हम खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की सत्य ज्ञान से हम बैर करने वाले बन जाएंगे। उस वक्त परमेश्वर हमें हमारे ही मन के अनुसार हालेलुया चलने के लिए हमें परमेश्वर छोड़ देता है। हालेलुया, आइए हम एक और वचनों को देखते। तीतुस 1 अध्याय के 16 आयत, जिसमें लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं और परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की स्वभाव को, परमेश्वर की कार्यों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, परमेश्वर की स्वभाव को, परमेश्वर की कार्यों को हम अपने जीवन में इनकार करते हैं। हालेलुया, और हम संसार की हालेलुया घृणित कार्य की ओर अपने मनों को लगाते हैं और परमेश्वर की संपूर्ण विधि, आज्ञा, व्यवस्था को हम छोड़ देते हैं। हालेलुया, और हमारे अंदर परमेश्वर की किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए हम आगे नहीं आते और ना ही हमारे मन और विचार में परमेश्वर की अच्छे कार्य को करने के लिए हम उत्साहित रहते, परंतु हम हालेलुया परमेश्वर की विरुद्ध में कार्य को करने के लिए उत्साहित रहते, आनंदित रहते। हालेलुया, और हम परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं को, विधियों के विरुद्ध में हम लगातार कार्य को करते रहते हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर खुदाबंद को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। हालेलुया, हम इस पूरे आयत में सीखते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, मानव जाति परमेश्वर के ज्ञान की कीमत को नहीं जानते। हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया लहू की कीमत को नहीं जानते, नहीं समझते और नहीं पहचानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को स्वीकार तो करते हैं जीवन में, हालेलुया, कि वह हमारा मुक्तिदाता, शांतिदाता और वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, लेकिन हम उसके हालेलुया बताए गए मार्गों में हम चलने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया, उनके दिखाए गए आज्ञाओं में, विधियों में हम बने नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम उसके लहू की कीमत को नहीं समझते। हालेलुया, हम उसके
ज्ञान को, हालेलुया, हम उसकी अनंत जीवन की, हालेलुया, ज्ञान को, अनंत जीवन की राज्य को हम, हालेलुया, नहीं समझते। हम उसी, हालेलुया, तुच्छ जानते, हम उसी हल्के रूप में लेते हैं, हालेलुया, जिसकी वजह से, हालेलुया, हम अपने मन की, हालेलुया, हट के अनुसार हम चलने वाले बन जाते हैं और परमेश्वर हमें अपने ही, हालेलुया, हालातों पर छोड़ देता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने सोच विचारों पर छोड़ देता है, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर, हालेलुया, हमें अपनी शिक्षाओं से, हालेलुया, सिखाना, हालेलुया, हमें अपने ज्ञान से भरना परमेश्वर छोड़ देता है, क्योंकि हम अपने मन के हठ पर चलने वाले होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरी आयत में हमें इसी बात को सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर की ज्ञान की कीमत को जानना है, पहचानना है, हालेलुया, क्योंकि जो कोई शिक्षाओं से बैर करता है वह परमेश्वर से बैर करता है, लेकिन जो कोई परमेश्वर की शिक्षाओं से लगा रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, लगा रहता है और वह परमेश्वर में स्थिर रहता है, हालेलुया। और परमेश्वर उसी को अपने ज्ञान भेद को परमेश्वर देता है, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की शिक्षाओं से बैर करता है वह परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं से, विधियों से, नियम से, हालेलुया, बैर करता है और परमेश्वर को अपने जीवन में केवल आशीष के लिए, संसार की आशीषों के लिए, संसार की सुख सुविधाओं के लिए ही स्वीकार करता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मिक जीवन के लिए, हालेलुया, अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर को अपने जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक महिमा के लिए स्वीकार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में, हालेलुया, समस्याओं से निकलने के लिए, मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करता है, पहचानता है और उनके जीवन से जब समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें दूर हो जाती तब वह परमेश्वर को नहीं जानता और ना ही पहचानता है, हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, हम आपके नाम की महिमा करते, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी वचनों की ओर अपने मनों को, हृदय को, अपने जीवन को लगाने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी संपूर्ण आज्ञाओं में, विधियों में हम चलने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमें अपने गुप्त और भेद भरी बातों को परमेश्वर पिता हमें बतलाना प्रभु जी। हमारे जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, आशीष को परमेश्वर पिता हम मांगते, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी की जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजिए प्रभु जी, उन सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में हम समर्पित करते प्रभु जी। एक विनती, निवेदनों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। हर एक के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या,
मुसीबतें परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर किए जाए। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को, शैतान की सारी योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से खंडित करते। परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा को हर एक के जीवन में हम मांगते प्रभु जी। हर एक की खुदावन जीवन में आपकी अनंत आशीष आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने भी लोग आपके नाम को जानते सभी लोग आपके भवन और आपके राज्य में आने वाले बन जाए प्रभु जी। और सभी लोग आपके वचनों में, आपकी आज्ञाओं में खुदावन बने रहे, स्थिर रहे प्रभु जी। हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर जीवित खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के आने जाने में सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने चंगाई वाले हाथों के, सीफा वाले हाथों को पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन जीवन की ओर बढ़ाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोग आपके स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें अपने हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते। आपकी अनुग्रह, आपकी बरकतों और आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, दया कर। परमेश्वर पिता हम सारी महिमा को आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।